हेलो स्टूडेंट्स। आज +1 अकाउंटेंसी में हम नया चैप्टर नंबर 12 सब्सिडायरी बुक्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक में इसका नंबर कुछ और भी हो सकता है, तो उससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जिस नंबर पे भी आपने उसी नंबर पे चैप्टर को करना है। चैप्टर का नेम है सब्सिडायरी बुक्स, सहायक पुस्तकें, सहायक बहियाँ। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर किया था कैश बुक का। जितने भी कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी नकद के लेन देन होते हैं, उनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं? कैश बुक में। उधार के लेन देनों को कैश बुक में नहीं लिखा जाता था, लेकिन हर व्यवसाय में, प्रत्येक बिजनेस के अंदर उधार के यानी क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक्स तैयार की जाती हैं उनको हम बोलते हैं सब्सिडायरी बुक्स। तो कौन कौन सी बुक्स होती हैं वो मेनली इसके अंदर आती हैं? एक तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। यानी जितने भी परचेज़ के ट्रांजैक्शन हैं, उधार परचेज़ के, वो परचेज़ बुक के अंदर लिखे जाएंगे। ऐसे ही उधार अगर आप सेल करते हो, वो ट्रांजैक्शन सेल बुक में लिखे जाएंगे। परचेज़ रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन परचेज़ रिटर्न बुक में, ऐसे सेल रिटर्न से रिलेटेड सेल रिटर्न बुक में। और जो ट्रांजैक्शन किसी भी सब्सिडायरी बुक में नहीं आते, ना ही वो कैश बुक में आते हैं, वो ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड होते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक परचेज बुक का। तो जैसे अभी मैंने बताया, परचेज बुक में जितने भी उधार परचेज के ट्रांजैक्शन होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। नकद अगर आप माल खरीदते हो, नकद परचेज का अगर कोई ट्रांजैक्शन है, उसको आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। तो इसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? जो माल आपने उधार खरीदा, क्रेडिट परचेज के। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर कोई एसेट परचेज हुई है, अगर कोई एसेट परचेज हुई है, उसे भी परचेज बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं करना है। आपने परचेज बुक में केवल जो गुड्स परचेज हुई हैं, गुड्स का मतलब जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो, वो माल, अगर वो आपने परचेज़ किया है, उसकी ट्रांजैक्शंस को आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे। अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हो, एसेट खरीदते हो, या उस माल से अलग और कोई चीज़ खरीदते हो जिसका आप व्यापार कर रहे हो, उसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो सिर्फ दो ही चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है आपने, नकद के ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करने, और एसेट अगर आप खरीद रहे हो तो उसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 1। इसमें आपने परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। परचेज बुक प्रिपेयर करनी है तो कौन कौन से इसमें देखो, आपको ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। 2016 जून के ट्रांजैक्शन आपको दे रखे हैं। 2 जून को परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। ये देखिए, कोई इलेक्ट्रिक स्टोर का आप जो है ना वो परचेज बुक तैयार कर रहे हो। तो सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक से उधार माल खरीदा, ऑन क्रेडिट उधार माल खरीदा है। इनवॉइस नंबर है इसका 480। और क्या क्या माल आपने खरीदा है? 200 ट्यूबलाइट खरीदी हैं 50 रुपये के हिसाब से, 50 टेबल फ़ैन खरीदे हैं 400 रुपये ईच, 400 रुपये का एक के हिसाब से। 20 हीटर खरीदे गए हैं, 100 रुपये ईच लिखा हुआ है, 100 ईच, तो 100 रुपये का एक के हिसाब से। और इसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 15% का। ऐसे ही 10 जून को आपने बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू लाइट ट्रेडर से आपने माल खरीदा है ऑन क्रेडिट उधार। इनवॉइस नंबर इसका ये दिया हुआ है आपको, और ये डिटेलिंग दे रखी है। ऐसे जून 22 को गुड्स परचेज़ किए हैं बॉट फ्रॉम सन्नी लैम्प्स। सन्नी लैम्प कोई दुकान का नाम है, उससे आपने माल खरीदा है फॉर कैश, नकद में खरीदा है। ये 5 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी हैं 175 रुपये ईच, यानी 175 रुपये की एक के हिसाब से। ऐसे 28 जून को बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी ऑन क्रेडिट। फैशन फर्नीचर कंपनी से ये उधार कुछ सामान खरीदा है आपने। इनवॉइस नंबर इसका ये दिया हुआ है। 12 चेयर हैं उसमें, 200 रुपये की एक है, और 2 टेबल हैं इसमें, 1000 रुपये का एक है। तो ये आपने ट्रांजैक्शन आपको दिए गए हैं, इनके हिसाब से आपने परचेज बुक तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे परचेज बुक में। पहला ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ जाएगा, दूसरा ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ जाएगा, तीसरा ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगा परचेज बुक में। जो आप परचेज बुक तैयार करोगे इसमें तीसरा ट्रांजैक्शन नहीं लिखोगे, क्योंकि ये फॉर कैश, नकद में खरीदा गया है। और अभी अभी मैंने बताया कि जो माल आप नकद खरीदते हो उसको आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये कट हो गया इसको आपने परचेज बुक बनाते समय रिकॉर्ड नहीं करना है।
इसके अलावा बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी, फर्नीचर कंपनी से फैशन फर्नीचर कंपनी से ये उधार माल खरीदा है। तो देखो ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक स्टोर है कोई, ठीक है, जिसका आप परचेज बुक तैयार कर रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक का सामान खरीदा गया है। ट्यूबलाइट खरीदी इसने, टेबल फ़ैन खरीदे, यहाँ भी देखो टेबल फ़ैन खरीदे, सीलिंग फ़ैन खरीदे हैं। यहाँ पे ये क्या खरीद रहा है, चेयर खरीद रहा है, टेबल्स खरीद रहा है। तो आप देखो कि जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है, ट्यूबलाइट, टेबल फ़ैन, हीटर वगैरह, वहाँ पे चेयर और टेबल का काम नहीं होता। तो चेयर और टेबल ये इसके लिए एसेट है। तो एसेट को भी मैंने बताया था परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, तो ये ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो केवल उसी चीज़ की परचेज को आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन, परचेज बुक यहाँ पे बनाई हुई है। कौन कौन से कॉलम बनेंगे इसमें, सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट का, उसके बाद नेम ऑफ द सप्लायर्स, ठीक है, यहाँ पे सप्लायर का नेम लिखा जाएगा। इनवॉइस नंबर का कॉलम बनेगा, एलएफ लेजर फोलियो का कॉलम बनेगा, ये डिटेल अमाउंट का कॉलम होता है, ये टोटल अमाउंट का कॉलम होता है। तो इस प्रकार से ये कॉलम इसके अंदर प्रिपेयर होंगे। डेट के कॉलम में आप डेट लिखोगे, ठीक है। तो पहली डेट जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं 2016 जून 2, तो 2016 एक ही बार लिख दो ऊपर, उसके बाद जून सेकंड लिख दिया। आपने क्या करना होता है, जिस कंपनी से आपने सामान खरीदा है, जिस दुकान से आपने सामान खरीदा उसका नाम लिखना होता है। सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर है कंपनी का नाम या दुकान का नाम, चांदनी चौक उसका एड्रेस है, तो यहाँ लिखोगे आप सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक, ठीक है। या तो इसको आप डार्क में किसी सेपरेट पेन से लिख सकते हो, ब्लैक पेन से, या फिर इसके नीचे आप एक लाइन लगा दोगे ताकि ये अलग रहे, अलग दिखे ये कि ये दुकान का नाम है, कंपनी का नाम है जहाँ से आपने सामान खरीदा है। उसके बाद जो सामान आपने खरीदा, 200 ट्यूबलाइट खरीदी हैं, 200 ट्यूबलाइट्स 50 ईच के हिसाब से, 50 टेबल फ़ैन खरीदे हैं 400 ईच के हिसाब से, ऐसे ही 20 हीटर्स खरीदे हैं 100 ईच के हिसाब से। तो ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे लिख दो, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है सेम ऐसे की ऐसे यहाँ पे नोट डाउन कर दो, ठीक है ना। ये नोट डाउन हो जाएंगे बिल्कुल सिंपल उसी के नीचे। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, गुना करनी है। जैसे 200 ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट का रेट 50 रुपीज़ है, 50, तो एक का है ये, तो हमने क्या करना है 200 का निकालना है। तो 200 का निकालने के लिए 200 गुना 50, इनकी गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो ये हो जाएंगे 10,000, यानी 200 ट्यूबलाइट कितने की हो गई, 10,000 रुपये की हो गई। ऐसे 50 टेबल फैंस हैं 400 का ईच, यानी 400 400 रुपये का एक है। अगर 400 रुपये का एक टेबल फैन है तो 50 कितने के हुए, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20,000 के हो जाएंगे। 20 हीटर्स खरीदे हैं और 100 रुपये का एक हीटर है, अगर 100 रुपये का एक हीटर है तो 20 कितने के हुए, तो 20 की गुना 100 से कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 2,000 रुपये के। तो इस प्रकार से आपने मल्टीप्लाई करके उनको डिटेल के अमाउंट कॉलम में लिखना है आपने। फिर उसका कर लेंगे आप टोटल, इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 32,000 यानी 32,000। अब देखो इसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, ट्रेड डिस्काउंट 15% मिला है। उसके बाद हम लेस कर देंगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो ये 15% किसका निकालना आपने, 32,000 का, 32,000 का। कैसे निकालते हैं परसेंट, 32,000 गुना में आ जाएगा 15 इस प्रकार से, और डिवाइड में आ जाएगा 100 यानी 100। इस प्रकार से हम ये ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4800, 4800। डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब कम, तो इसको इसमें से लेस कर देंगे। तो ये माल हमें कितने का पड़ेगा, 27,200, 27,200 रुपये का ये माल हमें पड़ेगा। तो ये आपने अमाउंट जो लेस करके आएगा इसको टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखना है, बाकी सारे अमाउंट डिटेल के कॉलम में आएंगे। सेम इसी प्रकार से आप जून 10 वाली ये सारी की सारी ऐसे रिकॉर्ड कर लोगे। जून 10 आ गया डेट के कॉलम में, कंपनी का नाम आ गया इसमें न्यू लाइट ट्रेडर, जो भी उसका एड्रेस है एड्रेस आ जाएगा साथ में, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे, डार्क में लिखेंगे इसको। उसके बाद डिटेल इसमें 20 टेबल फ़ैन थे, 40 सीलिंग फ़ैन थे, 10 इलेक्ट्रिक आयरन थी। तो ये पूरी डिटेल आपने यहाँ पे नोट डाउन कर देनी है, 20 टेबल फ़ैन, 40 सीलिंग फ़ैन, 10 इलेक्ट्रिक आयरन, उनके रेट भी साथ में। तो फिर जो आपने प्रोसेस ऊपर करी थी अब ये प्रोसेस दोबारा यहाँ पे होगी, यानी 20 की और 500 की मल्टीप्लाई 10,000, 40 की और 600 की मल्टीप्लाई 24,000, 10 की और 200 की मल्टीप्लाई 2,000। इन तीनों का टोटल करके आ गया 36,000 यानी 36,000, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट हमें 20% मिला है, तो लेस कर देंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट। किसका निकालोगे, 36,000 का, 36,000 का, 36,000 जैसे हमने यहाँ निकाला था, 36,000 गुना में 20 बटे में 100 करके, तो ये आ जाएगा आपका 7,200 यानी 7200। तो इसमें से ये लेस कर दो क्योंकि डिस्काउंट है। तो ये माल हमें कितने का पड़ेगा, 28,800, 28,800 रुपये का ये माल हमें पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि 22 वाली ट्रांजैक्शन इसमें नहीं रिकॉर्ड होगी क्योंकि ये कैश में माल खरीदा गया है, कैश की ट्रांजैक्शन को आपने इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है।
ये कैश बुक में जाएगी। और ये वाला ट्रांजैक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि ये एसेट परचेज हुई है, क्योंकि ये सारा सामान देखो ये इलेक्ट्रिक स्टोर का सामान है ये सारा का सारा, लेकिन ये जो चेयर है ये फर्नीचर हाउस का सामान होता है, तो ये हमारे लिए एसेट है ना कि गुड्स हैं ये, तो इसको भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट के कॉलम में जो आपके अमाउंट आए हैं इन दोनों का टोटल कर देना, यहाँ ये बनेगा 56,000 56,000। और यहाँ क्या लिखोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जब भी आप माल खरीदते हो तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो, ये मैंने जर्नल के चैप्टर में आपको समझा रखा है। और यहाँ पे डेट आपने लिखनी है लास्ट डेट ऑफ द मंथ, महीने की अंतिम तारीख, जैसे जून के महीने की ट्रांजैक्शन है तो जून के महीने में अंतिम तारीख क्या होती है, 30 तारीख होती है, तो जून 30 लिखेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये परचेज बुक आपकी तैयार हो गई है, बड़ी सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है, कैश की ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखनी, और अगर जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, उससे अलग आप कोई सामान खरीदते हो तो वो एसेट होती है, उसको नहीं आपने इसके अंदर लिखना। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।